नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां रांची में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने रेड की है, जहां जमीन घोटाले में बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां छापेमारी से बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। जमीन घोटाले को लेकर यह एक्शन देखने को मिला है, जिसके चलते बिल्डरों में हड़कंप मच गया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जांच के तहत की जा रही है छापेमारी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां रांची में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। बिल्डरों के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के तहत यह छापेमारी की जा रही है। जमीन घोटाले में बिल्डरों के ठिकानों पर एक्शन देखने को मिल रहा है, रेड की जा रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां छापेमारी से बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग से जांच के तहत ये छापेमार कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते बिल्डरों में हड़कंप मच गया है। रांची में ईडी की ताबड़तोड़ रेड देखने को मिल रही है, छापेमारी चल रही है। जमीन घोटाले में बिल्डरों के ठिकानों पर एक्शन देखने को मिल रहा है, जिससे कि बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग से जांच के तहत ये छापेमारी की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। बड़ी खबर आपको रांची से बताई जा रही है, जहां रांची में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने रांची में ताबड़तोड़ ठिकानों पर, बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है, जिससे बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के चलते ये जांच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अजय लाल से। अजय, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या कुछ एक्शन है और क्या कुछ अपडेट है? देखिए प्रिया, पूरे झारखंड में लगभग 22 जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। इससे पहले जो छापेमारी हुई थी, उसी के लिंक के आधार पर नई जानकारी ईडी को मिली है। उसके आधार पर आज जो छापेमारी हुई है, तमाम ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने आदिवासी जमीन पर बड़े बड़े अपार्टमेंट बना लिए और पैसों का उन्होंने काला किया, पैसा काला किया। इन तमाम जगहों पर अकेले रांची में 6 जगहों पर छापेमारी हो रही है, जिसमें कई नामी बिल्डर शामिल हैं। एक ऐसे बिल्डर भी शामिल है जिसका जेल आना और जाना लगातार जारी रहता है। अब से थोड़ी देर पहले जो सूचना है एचएनएन के पास कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट ईडी के हाथ लगे हैं, जिससे कई अन्य लोगों की भी गर्दनें फंस सकती है। जो जानकारी है उसके मुताबिक इन तमाम जो जमीन के कारोबारी हैं, जमीन के बड़े बिल्डर हैं जी, उसमें कई राजनीतिक पार्टियों के लोगों के पैसे लगे हुए हैं। कई बार पॉलिटिकल पार्टियों के लोग पैसे अपने पास नहीं रखते, बल्कि वो बिल्डरों को दे देते हैं अपना काला पैसा सफेद करने के लिए। ईडी वहां तक भी पहुंच रही है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है प्रिया, ईडी के सामने कि बड़ी कार्रवाई होती जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरे छापेमारी का लिंक ऐसी जगह पर जाने लगता है जहां पर मुझे लगता है कि ईडी के भी हाथ जाकर बंध जाते हैं जी। इससे पहले जो छापेमारी हुई थी ईडी की, एक बड़े राजनेता का नाम सामने आ रहा था, दिल्ली से उनका संबंध है। आप इशारा समझ रही होंगी। बाद में ईडी ने अपने हाथ वापस खींच लिए। तो इस प्रकार के छापेमारी होती है, लेकिन क्या होगा इस छापेमारी के बाद? डॉक्यूमेंट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, क्या होता है देखना होगा। लेकिन फिलहाल बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है जी। और अभी भी लगातार छापेमारी जारी है प्रिया। जी बिल्कुल अजय, जिस तरीके से रांची में छापेमारी कार्रवाई चल रही है, रेड देखने को मिली है, कहां कहां ये छापेमारी चल रही है, किन किन इलाकों में, किन किन ऑफिसेस में ये छापेमारी की खबरें हैं? देखिए, आज जो छापेमारी हुई है तमाम बिल्डरों के निजी ठिकानों पर हुई है। राजधानी रांची के अपर बाजार में एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, उनके घर पर भी छापेमारी हुई है, दफ्तर पर भी छापेमारी हुई है। इसके साथ ही जमशेदपुर, धनबाद में भी छापेमारी हुई है। जमीन घोटाला में जिस बिल्डर के नाम सामने आए थे, उन तमाम लोगों के जब डॉक्यूमेंट जांच किए गए तो पता चला कि करोड़ों रुपया वारा न्यारा हो गया। कहीं किसी और के नाम से पैसा था, किसी और के नाम से पैसा को सफेद कर लिया गया। तो अभी और थोड़ा चीजों को सामने जैसे जैसे आता है, एचएनएन की नजर है इस पर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अकेले रांची में 6 जगहों पर छापेमारी हो रही है और कई बिल्डरों जैसे ही भनक लगी कि ईडी की छापेमारी हो रही है, दुर्गा पूजा के दौरान वो पर्दे से बाहर हो गए, उनका अता पता नहीं चला कि कहां है। लिहाजा ईडी ने
मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में जो जिला प्रशासन के सहयोग होता है उसकी मौजूदगी में ये छापेमारी कर रही है। और ईडी के बारे में जो जानकारी मिली है कि ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है जिन्होंने सरकारी जमीन पर, आदिवासी जमीन पर, भूइहारी जमीन पर फ्लैट बना लिए और उसको बेच तक डाला। प्रिया जी बिल्कुल अजय, जिस तरीके से ये छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है, देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां कबाड़ बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है। बड़ी घटना देखने को मिली है, जहां बाजार में एक ऑक्सीजन सिलेंडर फटा जिससे 4 लोग झुलस गए हैं। अस्पताल में चारों को भर्ती कराया गया है। अचानक हुए धमाके से दुकान में आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया है। इसी के साथ पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है कि किस वजह से ये सिलेंडर फटा है। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सदर कोतवाली क्षेत्र में एक सिलेंडर फटने से कई सारे लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदायूं से बड़ी खबर है, जहां कबाड़ बाजार में एक सिलेंडर फटा, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसके फटने से 4 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ अचानक हुए धमाके से दुकान में भी आग लगी। आसपास के लोगों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां अचानक से एक ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया, जिसकी वजह से एक दुकान में आग लगी। और इसी के साथ साथ 4 लोगों के घायल होने की खबर भी है। जिन्हें चोटें आई हैं वो झुलसे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता रिंकू भारद्वाज से। रिंकू, जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की खबर आई और 4 लोग झुलसे हैं, अभी कैसी हालत उनकी बनी हुई है? में जिस प्रकार से प्रिया, जिस प्रकार से कबाड़ बाजार में अचानक से जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जिससे गैस वेल्डिंग का काम किया जाता है, अचानक से किसी कारणवश ये फट गया। वहीं उस दुकान में मौजूद 4 लोग जो गंभीर रूप से झुलस गए। अब जब घटना हुई उसके बाद आनन फानन में जो पड़ोसी अन्य दुकानदार हैं, उन्होंने बामुश्किल इन 4 लोगों को आग बुझाकर इन 4 लोगों को, झुलसे हुए 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया। वहां इनका इलाज जारी है और इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं जिस प्रकार से ये घटना हुई है और उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं ये गैरकानूनी तरीके से कबाड़ का काम हो रहा था और ये एक गंभीर घटना है। इसे प्रशासन को इससे सबक लेना चाहिए कि घनी बस्ती में इस तरीके के कबाड़ का काम हो रहा था और उससे ये सिलेंडर फटा। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, हालांकि हादसा तो हुआ है। जी बिल्कुल रिंकू, जिस तरीके से यहाँ पे दुकान भी जलने की खबर सामने आई है, ऐसे में दुकान को कितना नुकसान हुआ है और आसपास में भी क्या कुछ नुकसान देखने को मिला? देखिए, जब ऑक्सीजन सिलेंडर फटा और उसके बाद आग लगी, आग लगने से जो कबाड़ की जो दुकान थी वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है, जिसमें जितना भी कबाड़ का सामान रखा था लगभग 50-60 हजार रुपए के लगभग के आसपास का नुकसान के अनुमान है। और वहीं जो पड़ोस की दुकान है उनमें भी दरारें आई हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद रिंकू हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची में नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा पूजा के लिए हरमू पंच मंदिर में बेहद ही आकर्षक प्रेम मंदिर का रूप तैयार किया गया है। वहीं दुर्गा पूजा पंडाल का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है, जिसके पट 25 तारीख को भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। नवरात्रि का दूसरा दिन और कोई भी तरह का कमी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देर रात से तो बारिश हो रही है, लगातार बारिश की भी संभावना है, लेकिन उत्साह और भक्ति में कोई कमी नहीं आ रही है। हम आपको दिखाएं कि किस तरह से प्रेम मंदिर का स्वरूप आप देख सकते हैं। आम लोग, नॉर्मल के लोग जो जा नहीं पाते प्रेम मंदिर, उनका सपना होता है प्रेम मंदिर जाएं पर वो जा नहीं पाते, लेकिन प्रेम मंदिर आप यहाँ दर्शन कर पाएंगे। हरमू रोड मंदिर मतलब पंचमुखी मंदिर, ये याद रखिएगा। हमारे साथ कुछ बच्चे भी आप देख रहे हैं कि बच्चे भी घूमने आए हैं। बेटा कहाँ आए हो घूमने? हरमू। हरमू? हाँ। रोज आते हो? रोज। मतलब पानी वानी आता है तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, छाता लेके आ जाते, पानी आता है तो। मतलब दुर्गा पूजा का इंतजार करते हैं? हाँ, बहुत इंतजार। कपड़ा वगैरह लिए हैं? हाँ, ले लिए। मतलब खुशी होता है दुर्गा पूजा? बहुत खुशी है तो पूरा मुंह में मुस्कुराहट है, आप नहीं देख रहे। हाँ, अरे वाह वाह। तो एक बार
माता का नारा लगा दो। क्या बोलोगे? जोर से क्या बोलोगे? जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता जी। क्या बोलोगे? जय माता जी। क्या कहोगे? जय माता जी। देखिए, यही तो उत्साह है कि बच्चे हो, बूढ़े हो, जितने भी लोग हो, क्या बोलोगे? जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। यही से तो दुर्गा पूजा त्योहार है ना, वो महज त्योहार नहीं होता है, वो सबों को जोड़ता है, खुशियों को जोड़ता है, हर चीजों को जोड़ता है। इसलिए तो कहते हैं कि त्योहार जो होता है ना, वो बेहद ही लोगों को जोड़ता है। और त्योहार का इंतजार, और त्योहार में लोग अगर बच्चे ना हो तो फिर त्योहार नहीं होता। आपने सुना बच्चे कितने उत्साहित है, कितने बारिश में भी बच्चे कह रहे कि हम तो रोज आएंगे। जो कि प्रेम मंदिर का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। आप अगर आएंगे तो यहाँ पर जो प्रेम मंदिर नहीं गए हैं, जो कृष्ण जी के मंदिर नहीं गए हैं, जो राधे कृष्ण के मंदिर नहीं गए हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। आप प्रेम मंदिर का भव्यता आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पंच मंदिर अपने आप में एक बहुत ही अलग पंडाल बनाते आ रही है। अब तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कितनी बारीकियां काम किया गया है। सारा दृश्य जो है वो प्रेम मंदिर का दर्शाया गया है। जो कृष्ण जी जितने भी अपने बचपन में कृष्ण जी जो भी करते आए हैं, जो भी गाय की सेवा हो, नंदी की सेवा हो, भगवान विष्णु की देखिए प्रतिमाओं को लोकन किया गया है, किस तरह से चीजों को दर्शाया गया है। और इसी तो खास बात है पंचमुखी मंदिर की कि ये अपने आप में हर साल कुछ ना कुछ अलग लेकर आती है। इसलिए तो ये पूजा सिर्फ पूजा नहीं, क्योंकि हर बार पंच मंदिर जो है वो अपने आप में एक बेहतरीन काम करते आ रहे हैं। और इस बार आम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे पंडाल जो है वो आम लोगों के लिए जो बहुत दूर नहीं जा पाते, जो मंदिरों का दर्शन नहीं कर पाते, गरीब लोग या आम तबके के लोग जो होते हैं, उनके लिए खास तौर पे ध्यान रखा गया है इस पूजा पंडाल में। आप चाहे भुज मंदिर की बात कर ले, चाहे गुजरात के मंदिरों में बात कर ले, हर तरफ आप रांची में देखेंगे कि हर तरफ कोई ना कोई प्रारूप तैयार किया गया, जहां पर आम लोग, गरीब लोग जो मंदिर नहीं जा पाते, वो मंदिर का यहाँ दर्शन कर पाएंगे। अब तस्वीर देखिए ना, कितनी भव्यता की मिसाल है। पूरे तरह से व्हाइट कलर की, मतलब पूरे सफेद कलर की भव्यता रूप से पंडाल का निर्माण किया गया है। अब तस्वीर के माध्यम से देखिए, विजुअल्स के माध्यम से देखिए कि बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही आकर्षक पंडाल बनाया जा रहा है। और ये हर साल कुछ ना कुछ अलग रूप लेकर आते हैं यह पंडाल। आज आपको पता है कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है मंदिरों में, हर तरफ, हर जगह पर। और अब महज शैल नवरात्रि की। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मिर्जापुर से है, जहां नवरात्रि के दूसरे दिन आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी का ब्रह्मचारिणी रूप से पूजन किया जाता है। माता सफेद वस्त्र धारण कर एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला लिए हुए सभी के लिए आराधनीय है। मां की पौंडशोपचार पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। वहीं मंदिर में मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आया है हमारे पुराणों में कि दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलोम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ब्रह्मचारिण्यमुक्तमा। ब्रह्मचारिणी के रूप में आज के दिन भक्त भगवती का पूजन करते हैं। जहाँ ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, आज वहाँ षोडशोपचार माता का भक्त पूजन करें और श्वेत वस्त्र भगवती को धारण कराएं, क्योंकि इनका बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। श्वेत वस्त्र धारण की हुई हैं, दो भुजाएं हैं, एक में अक्षमाला और दूसरे में कमंडलू ली हुई है। इन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इनके तपस्या करने से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था, जिसके कारण इन्हें तपस्चारिणी, ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर में शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाली मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों और पंडालों में जगह जगह भक्तों की भारी भीड़
देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तों ने माता की आराधना कर दीप जलाकर सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं जिले के समरहटा गांव में भी जय मां दुर्गा कमेटी की तरफ से रामायण के साथ भजन कीर्तन और जागरण के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं इस वातावरण को भक्ति भाव में लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। राटा में मूर्ति बैठी है और इसका आयोजन होता है। सुबह शाम आरती होती है, अनेक प्रकार का प्रसाद मिलता है और सभी भक्त मतलब लोग आते हैं और माथा टेकते हैं और योजन करते हैं और अनेक प्रकार का मतलब नाटक होते हैं। जय मां दुर्गा की कमेटी में हमारे सहयोगीगण सारे श्रद्धालु श्रद्धा से और भक्ति से जुड़ रहे हैं और जो कि ग्राम समराटा के पूर्वा में मां दुर्गा का आयोजन किया गया है और यहाँ रामायण भी चल रही है, सुंदरकांड चल रहा है। जय मां दुर्गा की कमेटी की तरफ से हमारे श्रद्धालु जन सारे लोग भारी भीड़ में एकत्रित हो रहे हैं। सारे श्रद्धालु भक्ति भाव से आ रहे हैं, जो कि उधर कीर्तन प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। मां भगवती के पंडाल पर हमारे ग्राम समराटा के पूर्वा पे आरती में मां भगवती के दरबार पर जागरण का भी आयोजन प्रतिवर्ष की भांति डेली होगा और श्रद्धालु बड़ी भीड़ से चल रहे हैं, आ रहे हैं और पूजा अर्चना आरती जो कि बड़े भाव से हो रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से बाहर निकलेंगे, जिनके स्वागत के लिए जेल के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं आजम खान की रिहाई को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। पुलिस प्रबंध किए गए हैं और ड्यूटीज लगी हुई है और जन सामान्य को कोई असुविधा नहीं होगी। साथ ही साथ कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई। इसके संबंध में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन त्योहारों के रिगार्डिंग पूर्व से धारा 144 चली आ रही है। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां तेज हो गई हैं। डीएम मेधा रूपम ने भी पीएम के आगमन से पहले जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने साफ सफाई, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी के अनुसार ड्यूटी चार्ट सौंपे गए। आपको बता दें कि पीएम 25 सितंबर को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के शुभारंभ के लिए हेलीकॉप्टर से एक्सपो मार्ट आएंगे, जबकि सीएम योगी 24 सितंबर को ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में बने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ग्रीन पार्क में इंडिया ग्रेड ए और ऑस्ट्रेलिया ग्रेड ए सीरीज का आयोजन होने जा रहा है। दर्शक मैच का लुत्फ उठा पाएं, इसके लिए वेन्यू डायरेक्टर संजय कपूर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि मैच के टिकट दर्शक ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीद सकते हैं। ग्रीन पार्क, लाजपत नगर, कल्याणपुर, यशोदा नगर, लाल बंगला समेत 6 टिकट काउंटर बनाए गए हैं। देखिए, बुक माई शो हमारा टिकटिंग पार्टनर है और कल शाम 6 बजे से हम लोग लाइव जा रहे हैं और 6 जगह कानपुर में हम लाइव टिकट बेचेंगे और एक बॉक्स ऑफिस भी बनाएंगे जो कि ग्रीन पार्क के बाहर हमेशा बनता है। तो 6 जगह जो जा रहे हैं, एक गोविंद नगर, एक सर्वोदय नगर, बिरहाना रोड, यशोदा नगर, कल्याणपुर, ऐसी 6 जगहें हैं जहाँ से लाल बंगला, यहाँ से लाइव काउंटर मिलेंगे और ग्रीन पार्क के बाहर से भी मिलेंगे। तो कल से लाइव टिकट होगा और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इस बार हमने टिकट के रेट सब्सिडाइज कर दिए हैं। आदरणीय राजीव शुक्ला साहब के आह्वान पर, उनके आदेशित होने पर हम लोगों ने टिकट के जो 5,000 की टिकट थी वो 499 रुपये में कर दी है, ताकि कानपुर के लोग आएँ दशहरे पर। दशहरा है, त्योहारी उत्सव चल रहा है, वो दशहरे के लिए दशहरे पे आएँ ग्रीन पार्क के अंदर। हमारी विनती है उनसे कि वो आएँ और दीपावली मनाएं।
शामली के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान ट्यूबवेल चोरी गिरोह का कुख्यात बदमाश बाबर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से चोरी का सामान और चोरी करने के औजार बरामद हुए हैं। बाबर पर थाना भवन में पहले से मुकदमे दर्ज है। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और जंगल में कॉम्बिंग कर रही है। सर, हसनपुर लोहारी के जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा प्रकरण है सर? ये चौकी इंचार्ज कादरगढ़ को जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश हैं, जो कल एक मुकदमा लिखा गया था। ये कादरगढ़ के बगल में मुल्लापुर गांव है, यहाँ पे एक मुकदमा लिखा गया था 326/25। चौकी इंचार्ज को जानकारी प्राप्त हुई कि जो उसमें जो मुलजिम प्रकाश में आए थे, उसमें ये हसनपुर लोहारी का जंगल है, घना जंगल है। इसमें अपने साथियों के साथ फिर कोई नई चोरी करने की फिराक में है। इस सूचना पे चौकी इंचार्ज और थाने की टीम के द्वारा जब इसकी घेराबंदी की गई तो इन्होंने इन लोगों के ऊपर फायर किया। फायर करके ये जंगल में भागे हैं। इन्होंने सूचना दी है थाने को, तो उप निरीक्षक जो SSI हैं उनके नेतृत्व में टीम आई है। फिर जब इनको खोजबीन किया गया तो उनके द्वारा पुनः इनके ऊपर फायर किया गया। इन्होंने आत्मरक्षा जब फायर किया है तो उसको गोली लगी है, जिसका नाम है बाबर सनाफ अकबर। ये भैसानी इस्लामपुर का रहने वाला है। इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं। ये थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। और इसका एक साथी आप देख रहे हैं, घना जंगल है, फ़ायदा उठा के भाग गया है। हमारे जो थाना भवन क्षेत्राधिकारी हैं, इनकी पूरी टीम, तीनों थाने की टीम उनकी सर्च कर रही है।